निवेशकों के लिए शेयर बाजार की मूल बातें समझना महत्वपूर्ण है। 1. स्टॉक। स्टॉक किसी कंपनी में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आप शेयरधारक बन जाते हैं और कंपनी की संपत्ति और कमाई पर आपका दावा होता है। 2. जोखिम और इनाम। शेयरों में निवेश में जोखिम शामिल है। उच्च जोखिम वाले निवेश आमतौर पर उच्च संभावित रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन वे नुकसान की अधिक संभावना के साथ भी आते हैं। निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता का आकलन यानी पता करना महत्वपूर्ण है। 3. विविधीकरण। अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने से जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों, स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट आदि और उद्योगों में फैलाकर आप एकल निवेश के खराब प्रदर्शन के प्रभाव को कम कर सकते हैं। 4. अनुसंधान। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले गहन शोध करना महत्वपूर्ण है। कंपनी की वित्तीय स्थिति, आय वृद्धि, प्रतिस्पर्धी स्थिति, उद्योग के रुझान और प्रबंधन टीम को देखें। 5. बाजार रुझान। समग्र बाजार रुझानों और आर्थिक संकेतकों पर नजर रखें। ब्याज दरें, मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक घटनाएं जैसे कारक स्टॉक की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। 6. दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। सफल निवेश के लिए अक्सर दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। बाजार को समयबद्ध करने की कोशिश करना या अल्पकालिक लाभ का पीछा करना जोखिम भरा हो सकता है। इसके बजाय मजबूत बुनियादी सिद्धांतों वाली उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। 7. लागत। निवेश से जुड़ी लागतों जैसे ब्रोकरेज शुल्क, कमीशन और करों से सावधान रहें। ये लागतें समय के साथ आपके रिटर्न पर असर डाल सकती हैं। 8. भावनात्मक नियंत्रण। शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है और अल्पावधि में कीमतों में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। अनुशासित रहना और भय या लालच के आधार पर आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचना महत्वपूर्ण है। 9. डॉलर लागत। औसत। डॉलर लागत औसत नामक रणनीति का उपयोग करने पर विचार करें, जहां आप नियमित अंतराल जैसे मासिक या त्रैमासिक पर एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। इससे समय के साथ बाजार की अस्थिरता के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। 10. पेशेवर से सलाह लें। यदि आप निवेश के बारे में अनिश्चित हैं या आपको अपने पोर्टफोलियो को प्रबंधित करने में मदद की जरूरत है, तो एक योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने पर विचार करें। वे आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। पर हाँ, हर किसी से सलाह लेते ना फिरे और ना ही हमें फॉलो करना भूले।